नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना। आप लोग की लचर व्यवस्था हो, बच्चों को सुविधाएं ना मिलना हो, मिड डे मील में गड़बड़ी हो या फिर कभी टीचर्स का अनुपस्थित रहना हो तो कभी एक ही क्लासरूम में 5 कक्षाओं का एक साथ संचालन करना हो। आए दिन इस तरह के मामले उजागर होते रहते हैं और हर वक्त बिहार सरकार पर, बिहार के शिक्षा विभाग पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, कई तरह के सवाल खड़े किए जाते हैं। और अब एक ताज़ा मामला बिहार के एक सरकारी स्कूल से सामने आया है जो कि बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल बिहार स्कूल की एक परीक्षा के दौरान एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसे देखकर छात्र और उनके अभिभावक चौंक उठे। बताते चले कि इस परीक्षा में प्रश्न में देशों के सवाल में कश्मीर को एक अलग देश बताया गया और कश्मीर को अलग देशों के एक ऑप्शन में रखा गया। जिसके बाद जब ये प्रश्न सामने आया तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस प्रश्न को देखकर बेहद आश्चर्यचकित हो गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने इस प्रश्न को अपने पेरेंट्स को दिखाया और अभिभावक भी इसे देखकर बेहद ही चौंक गए हैं। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ तो बिहार में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर कई तरह के आरोप लगा दिए और कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब बिहार सरकार और बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के कटघरे में सामने आ खड़ी हो चुकी है। दरअसल बिहार के सीमांचल के जिले किशनगंज में कक्षा 7वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में पूछे गए एक सवाल में कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया है। मामला तूल पकड़ने लगा है और इसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। सोमवार को हुई परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जिस पर छात्र और उनके अभिभावक भी चौंक उठे। मामले में बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए बिहार शिक्षा विभाग पर निशाना साधा है। बताते चले कि किशनगंज में 7वीं के छात्रों के अर्धवार्षिक मूल्यांकन की अंग्रेजी की परीक्षा में कश्मीर देश में रहने वालों को क्या कहते हैं, प्रश्न देखकर छात्र सहित उनके अभिभावक हतप्रभ हैं। प्रश्न पत्र में छात्रों से पूछा गया कि इन देश में रहने वालों के नागरिकों को क्या कहते हैं। इसका उत्तर रिक्त स्थान में भर दे। इसमें पहले नंबर पर चीन में रहने वालों को क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पर नेपाल में रहने वालों को क्या कहते हैं, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहते हैं और चौथे नंबर पर कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं। और 5वें स्थान पर पूछा गया है कि भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं। वो प्रश्न पत्र क्या है और किस तरीके से वहां प्रश्न पूछे गए हैं वो हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग का ये प्रश्न हर किसी को अचंभित कर रहा है। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का अंग शायद नहीं मानते हैं, जिस कारण ऐसा प्रश्न पत्र सेट किया गया। बताते चले कि जिला में सोमवार को 7वीं कक्षा के छात्रों का अंग्रेजी का परीक्षा था। इसके प्रश्न पत्र में कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं सवाल पूछे जाने के बाद हालांकि कई छात्र छात्राओं ने कश्मीरी उत्तर देकर चलते बने। वहीं घर पहुंचने पर जब उनके अभिभावकों ने प्रश्न पत्र देखा तो मामला प्रकाश में आया कि आखिर शिक्षा विभाग ने इसे किस आधार पर ऐसा प्रश्न पत्र सेट किया है। मामला प्रकाश में आने के बाद शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने सब कुछ जानते हुए भी इसे बेतुका बात कहते हुए कन्नी काट रहे हैं। उनका कहना है कि बेवजह मामले को तूल दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह प्रश्न पत्र जिला स्तर पर ही सेट किया गया था जो छात्रों से पूछा गया है। वही मामले में बीजेपी नेता भी अब आवाज उठाने लगे हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा है कि शिक्षा विभाग कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानता है, जिसका नतीजा है कि ऐसा प्रश्न पत्र सेट किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को मानसिक रूप से दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। शिक्षा विभाग इसे भूल कहकर बात को टाल जाए, लेकिन यह गंभीर मसला है। इसे संबंधित विभाग एवं पार्टी के शीर्ष नेताओं से अवगत कराया जाएगा। जिला अधिकारी किशनगंज श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की बड़ी चूक है। जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उन्हें सजा मिलेगी। इसकी जांच के लिए डीडीसी की अध्यक्षता में टीम गठित कर दी गई है। बिहार के एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में ऐसा सवाल पूछा गया जो बेहद चौंकाने वाला था और जब ये मामला उजागर हुआ तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। एक बार फिर से बिहार सरकार और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कटघरे में आ खड़ी हुई है। बीजेपी ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है और अब जिला अधिकारी ने भी कहा है कि इस मामले को लेकर जो भी कोई जिम्मेदार होंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरह के सवाल
कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जहां पर ऐसा प्रश्न पत्र में सवाल आना बेहद चौंकाने वाला है और बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। तो देखना यह है कि बिहार सरकार, बिहार की शिक्षा विभाग इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।